पैटर्न देखिएगा। आज हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। यस नो का मतलब क्या होता है बच्चों? सी यहाँ पे यस नो का मतलब होता है इसके एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में। जैसे क्या आप इसे समझते हो? क्या होगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है? क्या खुद पे आप काम करते हो? तो डू यू वर्क अपॉन योरसेल्फ। तो अगर करते हो तो यस में आंसर आएगा और नहीं करते हो तो नो में आंसर आएगा। आप थोड़ा इंटरैक्टिव राउंड शुरू करते हैं ना बेसिकली। क्या खुद पे काम करते हो? हाँ, मैं खुद पे काम करता हूँ। मैं हर दिन 2 घंटे देता हूँ अपने प्रोग्रेस के लिए। देता हूँ, थोड़ा एम्फसाइज करेंगे तो क्या बोलेंगे? आई डू गिव कितना? 2 आवर्स। 2 घंटा ना, तो आई डू गिव 2 आवर्स खुद के ग्रोथ के लिए। तो फॉर माई ग्रोथ। समझ में आ रहा है? क्या तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ नहीं देता? डज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ देता है? चलो पहले पॉजिटिव में सीख लो। तो क्या डज योर ब्रदर हेल्प यू? ये हेल्प्स यू क्या लगेगा? आपको मालूम है जब यहाँ पे वर्क का 5th फॉर्म आएगा तो ये 1st फॉर्म में ही बनेगा, है ना? और अगर डू डज नहीं रहता तो ऑटोमेटिक यहाँ 5th फॉर्म आता है। सवाल मैंने क्या पूछा? क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करता है? तो डज योर यही लगेगा ना यहाँ पे। देखो, डज योर ब्रदर हेल्प यू? हाँ, मेरा भाई मेरी मदद करता है। ठीक है, मेरा भाई मेरी मदद स्टडी में करता है। तो क्या बोलेंगे? माई ब्रदर, माई ब्रदर हेल्प्स मी इन माई स्टडी। मेरा भाई मेरे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में मदद करता है। सो माई ब्रदर हेल्प्स मी। आप यहाँ पे फ्रेज में लिखा था टू कंप्लीट द असाइनमेंट। एक और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? के लिए का क्या लिखा था मैंने? इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू क्या बोलेंगे हम लोग? माई ब्रदर, ध्यान दीजिएगा, माई ब्रदर हेल्प्स मी इन ऑर्डर टू कंप्लीट क्या? माई असाइनमेंट। जोर से बोलना। क्या करता है? हाँ एग्जैक्टली। क्या वो पोलाइटली बात करता है तुमसे? नहीं, आंसर नहीं। हसन थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक है? क्या बोलेंगे? क्या वो पोलाइटली बात करता है तुमसे? डज ही स्पीक पोलाइटली? हाँ, वो बहुत पोलाइटली बात करता है क्योंकि वो मेरा जूनियर है। क्या लगेगा? यस ही डज। ऐसा बोलेंगे, ही डज। डज के बाद टॉक लगेगा, टॉक्स लगेगा। ब्यूटीफुल। यस ही डज टॉक टू मी पोलाइटली क्योंकि सिंस ही इज माई जूनियर। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? हाँ, अगर मैं कहता हूँ क्या आप रोजाना क्लासेस आते हो? डू यू कम टू द क्लासेस? रोजाना का एवरी डे, इसके अलावा ऑन द रेगुलर बेसिस, इसके अलावा हाँ डेली भी बोल सकते हैं ना। एवरी डे बोलो, डेली बोलो, ऑन द रेगुलर बेसिस बोलो, ठीक है? यहाँ तक चीज़। फिर कंसिस्टेंटली का मतलब भी होता है कि रोजाना बेसिस पे किसी चीज़ को किया जा रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? यस और नो? हाँ, मैंने कहा ना कि क्या आप हज़ारीबाग में रहते हैं? क्या आप, हाँ बताइए क्या? हाँ, मैं हज़ारीबाग में रहता हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं हज़ारीबाग में नहीं रहता। नो, या आई डोंट लिव इन। हाँ एग्जैक्टली। अगर मैं क्या कंप्यूटर चलाना नहीं सीखते तुम? कैसे बोलेंगे? जल्दी बोलो, कैसे बोलेंगे? क्या कंप्यूटर चलाना नहीं सीखते तुम? क्या बोलेंगे? डोंट यू लर्न क्या? कैसे बोलेंगे? टू यूज कंप्यूटर या फिर हाउ टू यूज कंप्यूटर? फिर से बोलना। इधर आशुतोष जी, आवाज आ रही है? क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बताओ। क्या आप बाइक चलाना सीखते हैं तो क्या होगा? डू यू लर्न हाउ टू ड्राइव ए बाइक? ड्राइव ए बाइक, राइड ए बाइक। मैं हॉर्स राइडिंग सीखता हूँ। नहीं, क्या बोलेंगे? आई लर्न हाउ टू लगेगा ना, हाउ टू राइड अ हॉर्स। यही ना बोलेंगे? जैसे मैं सीखता हूँ तो क्या होगा? आई लर्न। क्या सीखते हैं सर? हाउ टू राइड अ हॉर्स। सही होगा ना? जैसे अगर मैं कहता हूँ ना कि रेखा खाना बनाना सीखती है तो क्या होगा? तो रेखा लर्न्स हाउ टू कुक फूड। यही होगा ना? अगर मैं कहता हूँ एग्जैक्टली, क्या आप पबजी खेलते हैं? नहीं, मैं पबजी नहीं खेलता क्योंकि पबजी खेलना वेस्ट ऑफ टाइम है। बिकॉज प्लेइंग पबजी इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। क्या आप स्मोकिंग करते हो? तो डू यू स्मोकिंग नहीं बोलना ना। क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि स्मोक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या बोलेंगे? डू यू स्मोक? नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। तुम कभी स्मोकिंग नहीं करते? बताइए।
क्या तुम डू यू नेवर स्मोक, क्या तुम कभी स्मोक नहीं करते? हाँ मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता। यस आई नेवर स्मोक। क्यों स्मोकिंग नहीं करते भाई? वाई डोंट, यहाँ लगेगा तो वाई डोंट यू स्मोक, इसको भी नेगेटिव बनाया मैंने, तो वाई डोंट यू स्मोक, मैं इसलिए स्मोकिंग नहीं करता क्योंकि मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता हूँ। कैसे बोलेंगे? यहाँ आई इधर है, आई डू नॉट स्मोक, आई डोंट स्मोक बिकॉज आई लिव विद माई। क्यों अपने बड़े भाई के साथ रहते हो आप, क्यों अकेले नहीं रहते? तो क्या बोलेंगे? वाई इधर, वाई डू यू, क्यों बड़े भाई के साथ रहते हो? वाई डू यू लिव विथ योर ब्रदर? बताइए आंसर क्या आ सकता है? आंसर कैसे दोगे आप? या फिर कौन वाला होगा? लिव या लिव, शॉर्ट वन राइट, क्योंकि आई लिव इन हजारीबाग हो सकता है, लिव इन हजारीबाग नहीं होगा। आप बोलते हो ना, क्या बोलेगा? आई फील द पेट्रोल, आई फील द पेट्रोल, क्या होगा? आई फील द पेट्रोल, क्योंकि आप पेट्रोल को महसूस करते हो, है ना? और आई फील योर इमोशंस, है ना? यही ऐसे ही बोलते हो, आई फील द पेट्रोल और आई फील योर इमोशंस। ऑफ कोर्स पेट्रोल को भरा जा सकता है, तो क्या होगा? फिल होगा कि, तो आप फील बोलोगे क्या? नहीं ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे लीव का मतलब क्या? छोड़ देना, तो हजारीबाग को छोड़ देते हो, ये सेंस है क्या? क्या सेंस है? रहने का, तो रहने का ये होता है, ये होता है द शॉर्टर वन द लॉन्गर वन, शॉर्टर वन राइट, तो शॉर्टर में क्या? लिव, क्या? तो कैसे बोलेंगे हम लोग? हाँ एग्जैक्टली, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, कैसे? आई लिव विथ माई ब्रदर, आई लिव विथ माई, हाँ क्योंकि वो मेरी स्टडी में हेल्प करते हैं, बिकॉज ही हेल्प्स मी इन माई स्टडी। समझ में आ रहा है? क्या तुम खुद से नहीं पढ़ते? या क्या आप खुद से पढ़ते हो? हाँ क्या आप खुद से पढ़ते हो? नहीं मैं खुद से नहीं पढ़ता। क्यों आप खुद से नहीं पढ़ते? Why don't you study? मैं खुद से इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मेरी भाई मतलब मेरे बड़े भाई मेरी हेल्प करते हैं। कैसे बोलेंगे? जल्दी बताइए कैसे बोलेंगे? मैं खुद से नहीं पढ़ता, तो आई डोंट स्टडी बिकॉज माई यंगर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, फिर कजन ब्रदर, बिग ब्रदर, क्या होगा? ये ह्यूज ब्रदर क्या होगा? एल्डर। इधर कोई येलो ब्रदर बोला, क्या बोला था आपने? एल्डर ब्रदर, ओके ठीक। हाँ तो बड़े भाई क्या होता है और छोटे भाई का? हाँ जी, और जो बहुत उम्र दराज हो? ऐसा कुछ नहीं, ओल्डर ब्रदर यहाँ पे नहीं हाँ वो एल्डर ही लगेगा, बहुत पुराना हो गया भाई, बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा मतलब होता है ना कि उम्र दराज हो गया, तो ऐसा ओल्डर नहीं लगा देंगे, और ज़्यादा हो जाएगा तो पूरे एजेड ब्रदर ऐसा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए? एल्डर ना। हाँ तो क्या होगा? सेंटेंस प्रॉपर क्या था कि मैं खुद से स्टडी नहीं करता क्योंकि मेरे भाई मेरे स्टडी में हेल्प करते हैं। जल्दी बताइए। आई डोंट स्टडी बाय माई सेल्फ बिकॉज माई एल्डर ब्रदर हेल्प्स मी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर इसी को थोड़ा सा ये कर, लेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? लेट का मतलब देने का। जैसे मैं उसे पढ़ने देता हूँ, कैसे बोलोगे? एक सेकेंड, कंप्लीट सेंटेंस बोलिए कैसे होगा? क्या कहो? इसी को तो सीखना है। मैं देता हूँ तो आई गिव हिम स्टडी बोलेंगे। कुछ लोग यस बोल लेट्स लगता है यहाँ पे। जैसे बोलता हूँ उसे बोलने दो तो क्या होगा? हाँ लेट हिम स्पीक, तो मैं उसे बोलने देता हूँ तो क्या होगा? आई, भैया फर्स्ट फॉर्म है ना, लेट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं उसे बोलने देता तो आई लेट हिम स्पीक। इस वाले कंडीशन में ना इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाके इधर मिटा दूँ क्या? इसके बाद वर्ब का, चलिए अब बोलो। मैं उसे बोलने देता हूँ क्या होगा? आई लेट हिम स्पीक, मैं उसे जाने देता हूँ। आई लेट हिम गो, मैं उसे पढ़ने देता हूँ। आई लेट हिम, वो मुझे पढ़ने देता है। ही लेट्स लगेगा ना। ओहो नहीं समझ पाए तो लेट यहाँ से कौन सा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लेट्स क्या हो जाएगा बच्चों? जोर से बोलना जरा, क्या होगा? देखिए कौन सा लेट्स लिखा है? वर्ब का, ये जो आप बोलते हैं लेट्स को होती है, क्या लिखा हुआ है? ये वाला फॉर्म होता है। एक्चुअली इसका मतलब होता है लेटस। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये लेट हमारा क्या है? वर्ब है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ एक देने का सेंस आता है। समझ में आ रहा है? एक परमिशन वाला सेंस कहीं ना कहीं निकल के आता है साथ में। तो मैंने यहाँ पे बोला ना कि मैं उसे आने देता हूँ तो क्या होगा? आई लेट हिम, आना का कम,
आई लेट हिम कम, और मैं उसे अंदर आने देता हूँ तो आई लेट हिम कम इन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं उसे काम करने देता हूँ तो क्या होगा? आई लेट हिम वर्क, वो मुझे काम करने देता है। चलिए बताइए, ही के बाद लेट्स लगेगा ना सर, वर्क का फिफ्थ फॉर्म है ना, उसे बैठने तो लेट हिम सिट, सिट या सीट क्या बोलते हैं? सिट ना, हाँ एग्जैक्ट। कभी कभी होगा ना कि बैठे रहो तो क्या बोलेंगे? कीप सिटिंग। और फिर वो बोला कि बैठे रहो, एक और सेंटेंस होता है लाइक बी सीटेड। समझ में आया? तो वेरिएशंस ऐड होंगे बारी बारी। आगे चलते आगे, नाखुद मत काटिए, आपको वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, इधर दे, पूरा दिमाग पूरा ध्यान उधर ही जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन उधर करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कुछ इधर गलत लिखा है क्या? क्या हो गया? स्टॉप हो गया है? आगे बढ़ इधर। चलिए, ये एक टेक्निकल चीज़ समानता रही। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी जहाँ पे हम लोग लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि वो मुझे काम करने देता। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे जो हो रहा था ना, जैसे आई लेट्स तो आई डोंट लेट, ही लेट्स की जगह ही डजंट लेट, सेम चीज़ है। तो इसको भी सेंटेंस को आगे बढ़ा दूँ क्या? तो ये किस तरीके से होगा? देखिए, वो मुझे पढ़ने नहीं देता तो ही डज नॉट लेट, ऑब्जेक्ट में क्या हिम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। होगा या नहीं होगा? बाकी एज इट इज सेंटेंसेस आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे चीज़ें क्या कि वो मुझे नहीं आने देता तो ही डज नॉट, क्या होगा? ही डजंट लेट मी कम। तो फिर इसमें क्या, यहाँ जो ऐड हुआ है ये ऐड नहीं हुआ है, ये ऐड हुआ है नेगेटिव। यहाँ तो पहले भी तो डबल वर्ब है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ भी तो वर्ब है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ भी तो वर्ब आया। ये चीज़ें तो सेम ही है ना सर। नेगेटिव बनाने के लिए डू डज ऐड हो गया ना। समझ पा रहे कि नहीं? आप नेगेटिव बना के देखो जरा। चलिए बताओ कि वो मुझे पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं देता है तो क्या बोलेंगे? ही डज नॉट लेट, हाँ, ही डज नॉट लेट मी पार्टिसिपेट इन पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए बताओ, वो मुझे किसी पार्टी में जाने नहीं देता। ही डज नॉट लेट मी गो। अब यहाँ है ना कि मुझे जाने दो तो लेट मी गो बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं? मुझे बोलने तो लेट मी स्पीक बोलेंगे कि नहीं? तो वो मुझे नहीं देता, ही डज नॉट लेट मी गो। कहाँ पे? हाँ, तो ही डज नॉट लेट मी गो। उसके बाद लेट मी गो टू एनी ऑफ द पार्टीज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? फिर से इसको बता दूँ क्या? फिर से बता दूँ, जैसे कि वो मुझे कंपनी में काम करने नहीं देता है तो ही डज नॉट लेट मी वर्क इन अ कंपनी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड में 5-6 सवाल पूछूँ इससे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर मैं वो मुझे क्लास में नहीं बोलने देता, EAW के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें क्लास में बोलने की इजाज़त नहीं देते।